एक्सरसाइज 2.3। इन क्वेश्चंस के अंदर आपका जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला वो यूज़ नहीं होगा जो पिछले एक्सरसाइज 2.2 में हो रहा था। इसमें हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला जो मेथड था जो हमने चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था। उसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे हम करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या नंबर है? कोफिशिएंट 1 है। तो जब आपका कोफिशिएंट 1 होता है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ, तो आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली भी करते हैं जब कोई और नंबर होगा, लेकिन इस तरह आसान होता है कि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ही होता है ना। तो आपने 20 के पेयर्स ढूंढने हैं। अब ढूंढना कैसे है कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, दो नंबर्स होने चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 20 बन जाए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, तो ऐड करें तो आपके पास 9 बनना चाहिए। यानी कि जो मैं नंबर इधर लिख रहा हूँ वही नंबर इधर होना चाहिए, और जो नंबर इधर लिख रहा हूँ वही नंबर इधर होना चाहिए। तो 4 5 मेरे जहन में आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 होता है, और 4 प्लस 5 आपके पास 9 होता है। तो 9 आपका ये वाला नंबर बन गया, 20 आपका ये नंबर बन गया। तो ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर पेयर्स ढूंढने होते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने से आपका ये वाला आपको नंबर मिल जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अकॉर्डिंग टू इस साइन, ये जो साइन होता है इसको हम देखते हैं कि क्या साइन है, उसके मुताबिक हम ये, तो इसके इसके अंदर हमारे पास ऐड करना था हमारा मकसद। तो ऐड किया हमने, आपके पास ये 9 बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से 20, ऐड करने से 9 आपका पेयर बनना चाहिए। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? आपको 4 और 5 नंबर पता चल गया कि 4 और 5 आपके पेयर हैं। 4 और 5 यानी कि अब आप 9x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 4x प्लस 5x। आपने 9x को तोड़ दिया दो नंबर्स के अंदर, 4x प्लस 5x, और आगे आपके पास प्लस 20 ऐसे ही आ जाएगा। आगे वही वाला काम है, इन दो में कॉमन निकालना है, इन दो में कॉमन निकालना है। इन दो में कॉमन क्या है? x है। अंदर क्या बचा? एक x निकल गया तो एक x रह गया। यहाँ से x निकला तो क्या बचा? 4। इन दो में कॉमन क्या है? 5 का टेबल चल रहा है, तो 5 बाहर आ गया। इधर से 5 आया तो x रह गया, बीच में प्लस का साइन। 20 को 5 से डिवाइड करें, क्या आता है? 4। आपका ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इधर भी x प्लस 4 है, इधर भी x प्लस 4 है। तो आपका x प्लस 4 दोनों जगहों पे आ रहा है, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। बाकी वैल्यू आपके पास क्या बची? x प्लस 5। ये मैं थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ इस वजह से क्योंकि हमने चैप्टर 1 में किया हुआ। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो पेयर्स आप वैसे ही ढूंढेंगे फिलहाल कि 14 कैसे बनता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 14 बनता है। आप कह सकते हैं 7 2s आर, यहीं रुक जाएं, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं ऐसा, तो यही आपका एक वाहिद पेयर बनता है। अब यहाँ चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या 5 बनता है। बिल्कुल बनता है। 7 माइनस 2, आपके पास 5 आता है। अब आपने ये देखना है कि आपको प्लस 5 चाहिए या माइनस 5 चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लस 5 है। तो प्लस 5 कैसे बनेगा? अगर आप 7 के साथ प्लस 7 लगाएंगे और 2 के साथ माइनस 2, तो जाके आपके पास प्लस 5 बनेगा। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर यहाँ माइनस 5 लिखा होता ना, अगर माइनस 5x लिखा होता, फिर आपने साइन उल्ट कर देने थे, माइनस 7 प्लस 2 कर देना था। नंबर्स वही हैं 7 और 2, बस साइंस आपने चेंज कर देने अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ साइन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर, आप ये वाला पेयर यूज करेंगे, प्लस 7 माइनस 2, प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14।
आगे वही काम है, इन दो में पेयर कॉमन निकाल लें। x आ गया, एक x निकल गया तो एक x रह गया, यहाँ से x निकला 7। दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का साइन भी दोनों में आ रहा है और 2 का टेबल भी चल रहा है, तो -2। इधर से -2 निकल गया, एक x बचा, माइनस का साइन आपने बाहर निकाल लिया, प्लस 14 2 के टेबल में किधर आता है, 7 पे। आगे आप देख सकते हैं x + 7 दोनों में कॉमन है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो x + 7 आप कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, x - 2। अब इस क्वेश्चन में आपके पास -6 आ रहा है। 6 किन दो नंबर से मिलके बनता है, 3 और 2, या 6 1s आर 6। माइनस आ रहा है तो आपने सब्ट्रैक्ट करके देखना है, किन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आता है, +5 आता है। तो आप देख सकते हैं 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। 6 और 1 को अगर आप, बल्कि ये मैंने गलत इक्वेशन में लिख दिया, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, और 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिक्वायर्ड पेयर है वो 6 और 1 है इस केस के अंदर, क्योंकि हमें 5 चाहिए था सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यही आपका पेयर है 6 1। तो x² + 6x - x, क्योंकि 1 जो होता है उसके साथ आप 1 यहाँ लिखते नहीं है बेसिकली, तो ये 1 ही है बेसिकली, 1x है, और आगे -6। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, एक x इसमें से निकल गया तो एक x रह गया, यहाँ से x निकला तो 6। दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, -1 आप निकाल लें, बाकी क्या बचा, x + 6, क्योंकि साइन पॉजिटिव हो गए। अब आपके पास x + 6 दोनों में कॉमन है, तो x + 6 आप बाहर निकाल लें, बाकी क्या बचेगा, x - 1।